इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है, वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो अ, ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, पब्लिक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम? वहाँ पे सिस्टम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्टिल, और वो फिनलैंड को फॉलो कर रहे हैं। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर वो आगे जा रहे हैं तो उनका इन ट्रू सेंस आप यूपीएससी के इंटरव्यू सुन लिया करें, तो उनकी एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनका इंग्लिश का स्टाइल, उनका उठना बैठना वो हमसे यूनिक होता है। खान इसलिए हुआ ना कि वो रूस गया था, इसलिए हुआ कि अमेरिका नाराज थे। तो अगर अमेरिका उसको रूस जाने पे नाराज थे तो 9/11 के बाद अमेरिका का क्या मूड था? ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और आज तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया, 1000 हेलीकॉप्टर वाली हमने कारखाने का इनॉग्रेशन किया, और 1000 हेलीकॉप्टर, इतनी तो हमारी जरूरत है नहीं, तो ये तो एक्सपोर्ट ही होगा ना आर्मी। हमारे चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इसी सिलसिले में भारत में डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि भारत हमेशा से ही हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर रहा है और हथियार खरीदना भारत की मजबूरी रही है, क्योंकि पहले की सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम हथियार अपने देश में बनाएंगे। हम अपने मिलिट्री के काम आने वाले साजो सामान अपने देश में हाई टेक्निक से बनाएंगे। और इसी के अंतर्गत अभी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, जिसे कर्नाटक के तुमकुर ज़िले में उद्घाटन किया गया है इस फैक्ट्री का। और ये फैक्ट्री 1000 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाएगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर डिबेट हो रही है और इस बात को चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट, एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है, वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिफाइंस रिलायंस, ये बेसिकली वो है। 2014 में हमारा जीडीपी देखिए और 2023 में हमारा जीडीपी देखिए, और आने वाले 3 सालों में विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। उसमें तो खैर कहीं कोई रोक ही नहीं पाएगा हमें। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। बट आप देखिए उसके बाद एक मोदी जी में जो एक खासियत है, वो विजन के साथ काम करते हैं। 20 साल 30 साल का विजन, वो विजन उनके पास है, और वो विजन अब इंटरनेशनल इदारे उसके नंबर दे रहे हैं। ये मैं नंबर नहीं दे रहा है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। ENY, KPMG, मॉर्गन स्टैनली, ये लोग अब नंबर दे रहे हैं इंडिया कितना बढ़ेगा। अब इनमें कंपटीशन लगा, इंडिया कितना ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया बढ़ेगा नहीं, इंडिया कितना ज्यादा बढ़ेगा, उसमें ये लोग होड़ पे लगे कि इंडिया का इतना जीडीपी होगा, इतना ये। और मैं आपको आज बता दूं, मैं कई डिबेटों में कह चुका था 2 साल 3 साल पहले, रिवर्स ब्रेन ड्रेन 2026 विल बी द ईयर ऑफ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। लोग इंडिया वापस आएंगे, रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, इंडिया वापस आएंगे, इंडिया को बनाएंगे, क्योंकि इतनी डेवलपिंग और इतनी फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी कोई नहीं होगी। ये मैंने आपको यूएस का बताया, चाइनीज डेट बताया, और हमारा क्यूमुलेटिव डेट कितना, $2.28 ट्रिलियन इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। एक्सटर्नल तो 600 बिलियन से भी कम है। तो मैं इतने जितने पैरामीटर आपको बता रहा हूँ, दिस ऑल क्वांटिफाइबल डाटा। और अब मतलब देखिए, मैं आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट, बट आज बोलना पड़ेगा कि जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट कीले खींचता है। अगर आप मैग्नेट को कीलों में से चलाएं तो कीले कूद कूद के मैग्नेट के साथ जुड़ रहे हैं। आज इंडिया की परिस्थिति वैसी है। इंडिया इज बिकमिंग ए मैग्नेट, और कीले इसके साथ चिपक रही है। कुछ कीले ऐसी है जो चिपकना नहीं चाहती, उनकी मर्जी अपनी है। पर अधिकतर आपको केसों में दिखेगा कि चीज ये जो कीले चिपक रही है। आप देखिए इंडिया में से इतना अच्छा न्यूज आ रहा, पॉजिटिव न्यूज आ रहा, आप पिछले 3 महीने 6 महीने देखिए,
आप यही कंपैरिजन चाइना से कीजिए, यही कंपैरिजन आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कीजिए, आपको ऐसी न्यूज़ कहीं नहीं मिलेगी। है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है, और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए जारी बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बातें उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो पर्सन है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि 72.6 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं वो इसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है, और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि 5 बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में, और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है अभी ये थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन देर इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड देर इज़ असेसमेंट इन इंडिया कि जिस स्पीड से अमेरिका बात कर रहा है उस स्पीड से अमेरिका हमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग कि भाई वो हमें भेज तो रहे हैं और लेकिन वो बात तो करते हैं लेकिन वो हमें करते कुछ नहीं है, उस स्पीड से चीज़ें भेज नहीं रहे। रशिया जो है वो सारी बात है सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इस वक्त, तो रशिया से उनको तेल मिल रहा है बड़े पैमाने के। और लेकिन ये जो चीज़ आई है इसके सारी बात है मल्टीपल जो चीज़ें हैं, और इसमें ये जो ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनाना एशिया की सबसे लार्जेस्ट, और ये कर्नाटका में ये सारी बात है उन्होंने ये लेके आए हैं, जिसमें वो बेसिकली इनिशियली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो बनाएंगे। मैं आपको